हेलो एवरीवन, दिस मैं नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, पहले तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। ठीक है भाई, अपन जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, तो मैं पिछली जो भी क्लास है उसके मैंने क्या क्या पढ़ाए हैं उस पर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था आयत। ठीक है, क्या पढ़ाया था? आयत। ठीक है, आयत में क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है 2l+b होते हैं। क्षेत्रफल इसका क्या होता है? l×b होता है। और विकर्ण क्या होता है? √l² प्लस के b² होता है। ठीक है, ये पढ़ाया था। इसके बाद में पढ़ाया था मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था। वर्ग के अंदर क्या होता है? वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है। और अपने पास में इसका जो क्षेत्रफल होता है a² होता है। इसका विकर्ण का √2a होता है। ठीक है, ये अपने पास में वर्ग पढ़ा दिया मैंने। तो पहली, दूसरा अपने पास में, तीसरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपने पास में त्रिभुज है। और त्रिभुज के अंदर जो पहला चीज़ मैंने पढ़ाई थी त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, लेकिन त्रिभुज के अंदर मैंने क्या बताया था? त्रिभुज के अंदर इन सेंटर बताया है। इन सेंटर अपने पास में, इन सेंटर क्या ना, त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त दे रखा है तो क्या, इस त्रिभुज के अंदर पहली चीज़ मैंने पढ़ाई थी विषमबाहु। क्या पढ़ाया था भाई? विषमबाहु। अपने पास में विषमबाहु पढ़ाया था। दूसरी चीज़ जो चल रही थी अपने पास में वो चल रहा था समकोण त्रिभुज। क्या चल रहा था मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज में परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज में और क्या क्या चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था। और लास्ट था अपने पास में, वो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या थी अपने पास में, कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा था। क्या दे रखा था? इस समकोण त्रिभुज दे रखा था और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त के अपन से त्रिज्या पूछ ली थी। ये त्रिज्या अपन ने निकाली थी दो तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो क्या है? इन सेंटर, इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन आप, अब मेरी बात हो, अब जो है अपने पास में यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। आगे कुछ बातें अपन समकोण त्रिभुज पे करेंगे अब भी, और कुछ बातें अपन अगला जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको पहले 2-3 वीडियो मेरी फुल थ्योरी की आएगी, जिसमें 2D की जितने भी हो सकते हैं उतनी आ जाएगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं जा सकती। ठीक है ना, वो फिर अपर लेवल की हो जाती है जो अपने काम की नहीं है। और जो भी काम की होगी वो मैं सारी चीज़ें यहाँ लिखा दूंगा। ये आप बेझिझक होकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर चीज़ को पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है। इसी के साथ में देखो, अब अपन करने वाले हैं, अब अपन क्या करेंगे भाई? अपन करने वाले हैं कि जैसे मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या बताया था सर? कि भाई अपने पास में, ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज था, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने क्या क्या रखा था? एक वृत्त रखा हुआ है। और इस वृत्त के अपने पास में, इस वृत्त की एक समकोण त्रिभुज है। ये अपने पास में एक समकोण त्रिभुज था भैया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज था इस तरह से, और इसके अंदर एक वृत्त था। क्या था? वृत्त। इस तरह से एक वृत्त रखा हुआ है। इसकी त्रिज्यापन से पूछी थी r, स्मॉल r। अब स्मॉल r को मैंने दो तरीके से बताया था। दो तरीके क्या है बताया था अपने पास में, कि r बराबर, एक तो होता है del/s, और ये a है, ये अपने पास में b है, ये c है। तो a के सामने अपने पास में इसको ले लो, यहाँ पे ये b, ये अपने पास में c है, और ये अपने पास में b है। b के सामने क्या अपने पास में b है, a के सामने a है, c के सामने c है। तो एक मैंने क्या बताया था? r बराबर a प्लस के b, अपने पास में a प्लस के b माइनस के c/2। तो इससे भी अपने पास में इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। दोनों बताए थे, दोनों से मैंने क्वेश्चन करके भी बताया था आपको, क्वेश्चन करके भी आपको समझाया था कि भाई इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा और। आप बोलोगे सर ये तो इन सेंटर यानी कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या है। आप परिवृत्त की त्रिज्या भी तो निकाल सकते हैं समकोण के अंदर, ठीक है, या किसी भी त्रिभुज के अंदर। यानी कि यार अगर मेरे पास में इस तरह दे दिया जाए, मुझे इस तरह दे दिया जाए, या फिर आप परिवृत्त के समकोण के अंदर किस तरह से निकालेंगे? ये मेरे पास में समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज किसके अंदर है? ये एक वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज है। किसके अंदर है? वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से। ठीक है, आप समझने के लिए बताओ, बाकी ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये बनेगा भैया इस तरह से। ये एक वृत्त है, आपको ये बताना है कि ये इसका क्या है अपने पास में a, और ये b है, ये c है, और ये 90 बनता है। देखो, आप जब पढ़ोगे आगे, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। यदि ये अपने पास में इसका व्यास है तो ये बनने वाला जो सरकमफ्रेंस पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब ये बताओ कि ये अपने पास में, ये इसका कर्ण होता है, ये इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूंगा, या परिकेंद्र की, या परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और कैपिटल R क्या हो जाएगा अपने पास में? कर्ण का आधा। कर्ण का आधा कर देंगे तो कैपिटल R निकल जाए ना।
ये अपने पास में ये भी आर है और ये भी आर है, तो आर जब भी निकालोगे तो इसका कर्ण का आधा कर देंगे तो अपने पास में इसका आ जाएगा, और इसको बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? परिवृत्त की त्रिज्या अपने पास में क्या बोला जाता है? परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप इन सेंटर की यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या इस तरह से निकाल सकते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या इस तरह से निकाल सकते हैं। जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा वहाँ मैं आपको याद दिला दूंगा कि मैंने वो ये चीज़ इस वीडियो के अंदर बताई हुई है और ये चीज़ मैंने बता दी है, और मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा जो आपके क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने वाली है या इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ऐसी कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद ही नहीं छोड़ूंगा जो आपको आगे जाके दिक्कत देगी। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखो आगे बात करते हैं कुछ समकोण त्रिभुज के अंदर ही। ये तो भाई अपन ने समकोण त्रिभुज के अंदर क्या कर दिया, एक वृत्त को बिठा दिया। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार वृत्त ही आए, कई बार वर्ग आ जाता है कि भाई त्रिभुज के अंदर वर्ग बैठाओ तुम तो किसी भी तरह से, और इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। आप मुझे ये बताएं कि आप वर्ग का क्षेत्रफल कब निकाल सकते हो? वर्ग का क्षेत्रफल कब निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं जब उसकी मुझे एक भुजा पता चल जाएगी, तो अपन परिमाप भी निकाल सकते हैं, उसका वर्ग भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वर्ग रखने पर यानी कि क्वेश्चन जो आएगा अपने पास में वो इस तरह से आएगा कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसके अंदर सबसे बड़ा वर्ग रखा जाए तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रखने पर उस वर्ग की भुजा ना, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके अंदर भी दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो होता है अपने पास में लंब के समद्विबाहु यानी कि लंब के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, और एक होता है अपने पास में कर्ण के। किस तरह का होता है वो देख समझते हैं। यानी कि अपन से बोल जाए कि लंब के, ये लंब होता है अपने पास में, इसके अगर बेस मान के, इसको बेस मान के बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। वो बोले कि कर्ण को बेस मान के बनाओ तो कर्ण को बेस मान के इस तरह से बनेगा। भाई कर्ण ये अपने पास में, इसको बेस मानेंगे तो इस तरह का वर्ग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इस तरह का। तो मैं दोनों ही बताने वाला हूँ कि दोनों को आप किस तरह से निकालेंगे, हर चीज़ को मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उम्मीद है अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, मैं दो ही काम बोलता हूँ आपको, एक तो अपने पास में अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो पूरी देखें। ठीक है भाई, वीडियो पूरी देखें, आपको ज़रूर रियल में चीज़ें समझ में आएगी, ये गारंटी है, बिल्कुल फुल गारंटी। ठीक है, अब ये दे अपने पास में कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है। भाई क्या है, मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया। क्या ले लिया, समकोण त्रिभुज, ये ए है और ये बी है और ये अपने पास में सी है। ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, और ये अपने पास में 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसके अंदर एक वर्ग है और लंब के समझे, यानी कि जो लंब है वो जो अपने पास में लंब है उसके आधार मान के हैं, तो इसको आधार मान के अपने पास में ये मैंने एक वर्ग बना दिया। भाई ठीक है, क्या बना है, वर्ग बना है। ये आपको, ये वर्ग है। ठीक है, क्या बना है, वर्ग बना है, और ये वर्ग है। आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्ग की भुजा बताइए, भुजा बता देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपसे देखो, आपको ये कन्फर्म नहीं, ये आपको नहीं करना है कि वो वर्ग, वो भुजा पूछे या क्षेत्रफल पूछे, आपको ये याद रखना है कि इसकी भुजा पूछी है तो क्षेत्रफल तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास में इसका कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि ये 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 और इधर भी 90 बन जाएगा। ठीक है, इधर 90 है तो इधर भी 90 बनेगा, इधर 90 बन जाएगा। ठीक है, बात सही है अपने पास में। अब यहाँ पे देखो आपके पास में ये ए है, इसकी भुजा मैं x मान लेता हूँ कि मैंने माना है कि x इसकी भुजा होगी, इस वर्ग की भुजा क्या होगी, x होगी। ऐसे मैंने मान लिया कि इस वर्ग की जो भुजा है वो क्या है भाई, x है। ठीक है, बात है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में अगर ये टोटल क्या थी, ये टोटल तो a है, अगर ये x है तो ये क्या बनेगी अपने पास में, ये बन जाएगी a माइनस के x। बात तो समझ में आएगी। और ये अपने पास में b है, ये टोटल b थी और ये x है अपने पास में, तो ये क्या बन जाएगी, b माइनस के
एक्स बन जाएगी बी माइनस के एक्स। अब देखो ये बराबर, ये अपने पास में ये भी एंगल है और ये अपने पास में ये एंगल है ही है। अब यहाँ पे देखो आपके पास में इस वाले ये एंगल और ये दोनों अपने पास में क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि देखो 90 90 दोनों के अंदर है, ये त्रिभुज दोनों बराबर है, ये अपने पास में ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक तरीका तो है कि आप कॉन्ग्रुएंसी से कर लें कि कैसे कैसे, वो मैं बताऊंगा। एक तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, दोनों तरीके समझाऊंगा कि आप किस तरह से करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में तो अपन कर लेंगे, तो ये त्रिभुज किसके समरूप है, इसके समरूप हो जाएंगे। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भैया अपने पास में इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, जो इनकी भुजाओं का रेशो होता है, वो क्या होता है, वो बराबर होता है। तो देखिए आपके पास में इसमें क्या है, अपने पास में देखो 90 के सामने ये अपने पास में इस वाले के सामने की भुजा कौन सी है, एक्स है। या फिर ये देख लो इस वाले के सामने की वाली भुजा कौन सी है, बी माइनस एक्स, तो मैं लिख दूंगा बी माइनस के एक्स। और यहाँ पे इस वाले के सामने कौन सी भुजा है, एक्स है, तो एक्स रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 के सामने वाली नहीं लेनी है अपन को। अब यहाँ पे देखो आपके पास में मैंने ऊपर वाले ये इस कोण का यूज़ किया है, तो इसके सामने ये एक्स है। यहाँ पे देखिए आपके पास में इस चीज़ को समझो, दोबारा समझो। देखो क्या बोल रहा है कि इसके सामने वाली एक्स है, ये ले लो भैया। यहाँ पे इसके सामने क्या है, देखो इसके सामने क्या है भाई, इसके सामने क्या है आप बताओ, इसके सामने क्या है बताओ। अपने पास में a माइनस एक्स है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, a माइनस एक्स है। ये 90 है, 90 के सामने ये है और इसके सामने ये x है। यहाँ पे क्या 90 है और इसके सामने क्या है, ये x है अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके बाद में a अपन ये है और इसके सामने क्या है, b माइनस एक्स है। क्या है, b माइनस के x है, इसके सामने था। और इसके सामने क्या है अपने पास में, इसके सामने ये क्या है, ये x है। बात आ गई कि समझ में, नहीं आया समझ में, थोड़ा सा रखो भाई अपनी पेशेंस और अपने पास में इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर इसको इधर लेंगे तो a माइनस के एक्स और ये अपने पास में b माइनस के एक्स आ जाएगा। बातें आगे समझ में, ये आ गए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान रखें थोड़ा। ये एक्स स्क्वायर है और ये अपने पास में क्या है, a माइनस के एक्स और b माइनस के एक्स। तो ये अपने पास में एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, इस ए का इससे करेंगे तो माइनस के ए एक्स, माइनस का क्या आ जाएगा ए एक्स, इसका इससे करेंगे तो माइनस के एक्स बी और इसका इससे करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर। बातें क्लियर है, क्लियर है ना, बातें बिल्कुल क्लियर है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का कॉमन ले लो, इसको इधर ले आएंगे तो भाई मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये ए एक्स प्लस के बी एक्स बराबर अपने पास में ए बी, एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस के बी बराबर ए बी अपने पास में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन अपने पास में ए प्लस की बी आ जाएगी। और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, इसकी भुजा आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी, इसकी भुजा आ जाएगी। अब देखो हिंदी में लिखना चाहे तो अपन क्या लिखेंगे, ए क्या है, इसका बेस है, बी क्या है, इसकी हाइट है। तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना कि एक्स बराबर बेस गुणा अपने पास में हाइट, जो भी देख लेना स्प्रिंग क्या है, हाइट, और ये अपने पास में ये बेस प्लस के अपने पास में हाइट, HIGHT हाइट। हाइट की स्पेलिंग क्या होती है भाई, HEIGHT हाइट। ठीक है, तो x बराबर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस के हाइट। ठीक है, ये हो गया। आप बोलोगे सर इस तरह से मैं नहीं करना चाहता, मुझे पता नहीं यहाँ नहीं समझ में आया कुछ, ठीक है, या यहाँ नहीं समझ में आया, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस लेकिन ये चीज़ समझ में तो आ गई ना, x बराबर बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट होती है। ठीक है, x की जो अपने पास में वर्ग होगा उसकी भुजा किससे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट, इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है,